बंदो चरण सरोज गुरुमुद मंगल आगा। जय सेवत नर होत हैं भव सागर कृपा। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। पाप सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संग। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जात वचन पर रविन कर। बंदो गुरु पद पदम परागा। सुरति सुभाष सरति अनुरागा। अमिय मोर मैं चूरन चारु। समन सकल भवरज परिवारो। रज परिवारो। जतासु अंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुदान। कौतुक देखत शैल भूतल भूर निदान। कौतुक देखूं शैल बन भूतल भूर निदान। प्रेमियों, परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी के सुमिरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, जब सृष्टि की रचना हुई थी तो भगवान ने मनुष्य तन प्रदान किया जीव को। जलचर, नवचर, थलचर सारी योनियों को जन्म दिया प्रकृति के अनुसार। और अब भगवान ने सृष्टि की तो रचना करा दी ब्रह्मा जी से, लेकिन स्वयं विष्णु भगवान बिना सेवकों के, बिना भक्तों के मन नहीं लगता था इनका। घबराने लगे, बिल बनाने लगे कि भाई हमने सृष्टि की रचना कर दी, सब काम ठीक हो रहा, लेकिन अपने जैसे माता पिता का बच्चों के बिना मन नहीं लगता, ऐसे उस परमात्मा का बिना भक्तों के मन नहीं लगता। कई बार हमने देखा है ना कि गुरु महाराज जी आज्ञा करते थे कि अभी कोई भगत दर्शनों के लिए नहीं आए। अनाउंसमेंट हो जाएंगे, हर जगह आश्रम में खबर पहुंचेगी अभी आज्ञा नहीं है भाई, दर्शनों के लिए मत जाना। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही फिर आज्ञा हो जाती है, भाई गुरु माई की हुक्म हो गया है कि सभी प्रेमी दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो कई बार फिर भगत कहते देखो भगवान का मन नहीं लगा ना हमारे बिना, बुला लिया ना हमको। क्यों? क्योंकि इधर से भक्तों की भी पुकार होती है। नाम के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। जितना जितना प्रेम के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। जो जितना प्रेम करता है उतनी उत्कंठा और बढ़ती जाती है और बढ़ती है। गुरु महाराज भी नहीं रह सकते भक्तों के प्रेम के बिना। और आखिरकार संत महापुरुषों को ये आज्ञा दे देते हैं कि भाई भक्तों को आज्ञा दे भिजवा दो कि आ जाए हमारे दर्शन करने के लिए। हमें भी उन्हें बिना देखे चैन नहीं पड़ता। तो जैसे ही सृष्टि की रचना हो रही थी तो भगवान ने कहा अरे भाई अब हम कैसे करें, हमारा तो मन नहीं लग रहा और ये लोग यहाँ आ नहीं सकते। तो भगवान विष्णु भगवान आकाशवाणी के द्वारा ही अपने भक्तों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ, अपनी जनता के साथ में भाग चूहा बिल्ली वाला खेल खेलते थे। जैसे पहले खेलते थे ना, चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग छू ले मुझे, छूने की जो दौड़ लगा के छूते, भाई मुझे छू ले, बच्चे ऐसे खेलते थे ना। तो भगवान भी ऐसे ही खेलते थे। अब आकाशवाणी तो आती थी, लेकिन भक्त लोग, पब्लिक जनता, नारियां,
पुरुष सब ये देखते थे कि आवाज़ तो बड़ी मीठी और मधुर आती है, लेकिन इतनी मधुर वाणी वाला इंसान कौन हो सकता है? कोई भगवान ही हो सकता, और तो कोई नहीं, जिसमें अमृत बरसता था। भगवान की वाणी में अमृत बरसता था। वही अमृत वर्षा हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वाणी में बरसता था ना। जितना प्यार से बोलते थे सारे गुरुमुख गदगद हो जाते थे। अभी गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते, दोनों हाथ उठा करके सारे प्रेमी गदगद हो जाते। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। तो जब आकाशवाणी हो रही थी तो भगवान ने कहा, अरे भाई प्रेमियों, मेरा मन नहीं लगता, तुम ऊपर आ जाओ ना। अब पब्लिक कहने लगी, ऊपर कैसे जाएं? सीढ़ियां तो है नहीं, एक दो हम चढ़ के चले जाएं जो भगवान के। उन्होंने कहा, भगवान ठीक है, हमारा भी मन करता है, आपकी आवाज़ सुननी है, इतनी मीठी है, आपके दर्शन के हमारे का भी मन करता है। कितने आप सौंदर्यवान होंगे, कितने सुशील होंगे। जब आपकी वाणी इतनी मधुर है तो आप कितने अच्छे होंगे। ठीक है, तो गुरुमुखों ने कहा, प्रेमियों ने कहा, पब्लिक ने कहा कि भगवान हम कल आपको बताएंगे। ठीक है। अब घर आकर के भक्तानियों से सलाह करी कि भाई भगवान ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि भाई ऊपर आ जाओ, यहाँ खेलेंगे, फिर तुम नीचे चले जाए करना। भक्तानियों ने कहा कि देखो, भगवान को ये कहना कि भगवान इतने ऊंचे हम तो चढ़ नहीं सकते, और उतरने में आपको देर लगेगी नहीं, हम तो चढ़ते चढ़ते भी थक जाएंगे, तो आप क्यों ना उतर आओ नीचे। बोले हाँ, ये तो बात सही है। भक्तों ने जाकर के कल को भगवान ने पूछा, हाँ भाई प्रेमियों, क्या सलाह है तुम्हारी? तो भक्त कहने लगे, प्रभु हमारी एक विनती है आपसे कि भगवान हम इतने ऊपर चढ़ेंगे, आते आते भी थक जाएंगे, और आपको उतरने में देने लगे ना, आपको थकान होगी, तो आप ही क्यों ना आ जाओ भगवान। तो नीचे ही हम रहेंगे, आपस में आपके साथ रहेंगे, आपके सानिध्य में रहेंगे, आपके दर्शन करते रहेंगे, आपकी मधुर वाणी सुनेंगे। तो भगवान नारायण जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, भक्तों ये सलाह तुम्हारी नहीं है, ये तो किसी भक्तानियों की सलाह दी है तुमको, तभी तुम नहीं तो कल भी जवाब दे सकते थे ये। तो सारे भगत हंसने लगे, हाँ प्रभु, हमारी भक्तानियों ने हमको ये कहा है कि भगवान से विनती करो कि प्रभु आप ही आ जाओ। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा साकार रूप में, जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम अवतार लेकर के आए थे, ठीक उसी प्रकार से इस कलयुग में मेरे सतगुरुदेव भगवान नारायण के रूप में ही, साकार रूप में श्री आनंदपुर धाम में आकर के विराजमान हुए हैं, जो कि आज सारी संगत को अपने दर्शनों से, अपनी मधुर वाणी से कृतार्थ कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली जीव हैं हम, जो कि अपने भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। कौन जा सकता है इतना ऊपर? लेकिन यहाँ आकर के फिर भगवान ने कहा, प्रेमियों मेरे दर्शनों से तो आप लाभ उठा रहे हो, लेकिन चढ़ना ऊंचा ही पड़ेगा आपको। कौन सा ऊंचा चढ़ना पड़ेगा? कि सुरत शब्द का मेल करावें, जीव ब्रह्म का भेद बतावें। सुरति, सुरत और सूरत, ये तीन शब्द हैं, सुरति, सूरत और सुरत। तो सुरत को, इस शब्द में जब सुरती जुड़ जाती है तो उस परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन, नूरानी दर्शन होते हैं। प्रेमियों, ये जो साकार रूप में भगवान आए हुए हैं, ये आम हस्ती नहीं है, त्रिलोकी का मालिक है ये परमात्मा, जो कि हम जीवों पर कृपा करके आए हुए हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था, तो कृष्ण ने कहा कि ये युद्ध टल जाए किसी तरह से। तो कहा पांडवों से, भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, भगवान महाराज जी से कहा, युधिष्ठिर भैया मैं एक बार कौरवों के पास जाना चाहता हूँ ताकि युद्ध टल जाए, और उनको समझाता हूँ, कौरवों को, दुर्योधन को, दुशासन को। जब भगवान कृष्ण गए तो रथ में बैठ करके गए थे, त्रिलोकी के मालिक थे। हलचल हो गई कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं दुर्योधन के घर पर। तो सभी लोग लाइन बना करके खड़े हो गए। उसमें विदुर और विदुरानी, जो बहुत प्रेमी थे भगवान के, विदुरानी छोटी सी थी, कद की थी, और
खड़ी हो गई, क्योंकि भगत के वश में भगवान हैं। जहाँ प्रेम झलकता है वहाँ भगवान स्वतः ही पहुँच जाते हैं। ये भगवान की विद्वता है, ये भगवत्ता है भगवान की, कि अपने प्रेमी को हजारों में करोड़ों में जाकर के ढूंढ लेते हैं। जिस प्रकार से एक बछड़ा अपनी माँ गाय को ढूंढ लेता है और गाय अपने बछड़े को ढूंढ लेती है, ठीक उसी प्रकार से भक्त और भगवान का मेल हो जाता है। प्रेमियों, जब सब खड़े हुए थे, सबके मन में जो जो भाव थे, आज भगवान के मन में, आज भगवान के दर्शन होंगे, अपने मन में ये अभिलाषा रख लेते हैं, प्रभु आपके दर्शन हो जाएं, हमारे को ये काम हो जाए, हमारा धन दौलत मिल जाए, हमारा परिवार ठीक रहे, हमारा ये सब काम धंधे बने रहें। सब ने अपनी अपनी मन की इच्छा से वर मांगने की अपने मन में विचारधाराएं रख रखी थी। विदुरानी के मन में केवल एक ही भाव था कि क्या भगवान मेरे घर आएंगे, क्या भगवान मेरे घर आएंगे। अगर मेरे घर आ जाए एक बार भगवान, तो उनकी सेवा बहुत करूंगी, बहुत सेवा करूंगी। अब भगवान रथ में जैसे खड़े होकर गए, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब गुरुमुख श्री आनंदपुर से दर्शन करके चलते हैं तो बस अड्डे पर खड़े हो जाते हैं, और श्री गुरुमाई जब कार में आते हैं तो धीरे धीरे कार ऐसे चलाते हैं जैसे चींटी से भी कम चल रही हो, और सभी गुरुमुख निहारते चले जाते हैं गुरुमाई के दर्शनों को, और श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों को निहारते हुए, दर्शन देते हुए, कृतार्थ करते हुए चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार है, जब कृष्ण भगवान रथ में बैठ करके आ रहे थे तो सबको दर्शन देते चले आ रहे थे, आशीर्वाद देते। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम्यहम्। जो जो भगवान को जिस भाव से भज रहे थे, भगवान कृष्ण भी उनको उसी रूप में तैयार हो रहे थे, दर्शनों से कृतार्थ कर रहे थे, माला माल कर रहे थे। विदुरानी छोटी थी, संगत आगे बड़ी खड़ी हुई थी, दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो ऊपर उचक उचक करके देख रही थी और कह रही थी इशारे से, प्रभु क्या मेरे घर आओगे। तो भगवान ने आंखों आंखों में इशारा कर दिया, विदुरानी मैं आज तेरे ही घर आऊंगा, तेरे घर पे ही आऊंगा। और इशारे में बात हो गई। विदुरानी भगवान की इतनी प्रेमिन थी कि दिन रात उनके भजन में, उनके ध्यान में लीन रहती थी, और खाना बना रही है तो भगवान के नाम में लीन रहना, कुछ भी काम करे तो भगवान के काम में लीन होना। और जब विदुर जी से कहा, विदुरानी ने, विदुर जी क्या सतगुरुदेव भगवान, ये कृष्ण भगवान मेरे घर आएंगे। तो विदुर ने कहा, विदुरानी अपने मन के भाव शुद्ध रखो, उनको आने में कोई देर नहीं लगती, वो हमारे पास ही तो हैं। मन चित्त और बुद्धि, ये जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, साफ होता है, तो भगवान इस मन के मंदिर के दिल के अंदर ही तो बसे हुए हैं। फिर भी विदुर महाराज जी ने फरमाया कि जरूर आएंगे, चिंता मत करो। जब भगवान कृष्ण कौरवों के यहाँ पहुंचे तो कौरवों के उन्होंने बहुत कुछ समझाया, भाई दुर्योधन तुम पांडवों के लिए कुछ मत दो, लेकिन 5 गांव दे दो केवल, और ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, इतनी पब्लिक मारी जाएगी, ये बेगुनाह मारे जाएंगे। भैया पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, 5 अपने अपने गांव में रह करके गुजारा कर लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा, अरे कृष्ण तुम ये हिदायत लेकर के आए हो मेरे पास, तुम 5 गांव की बात करते हो, एक सुई की बराबर, नौक की बराबर भी उनको जगह नहीं मिलेगी। बोले भाई मैं तो समझाने आया हूँ, तुम्हारी समझ में बात आ जाए तो ठीक है, युद्ध टल जाए तो ठीक है, क्योंकि कितनी पब्लिक मारी जाएगी, सब कुछ विनाश का कारण बन जाएगा। लेकिन दुर्योधन को बहुत कुछ समझाया भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन दुर्योधन की समझ में बात नहीं आई प्रेमियों। और भगवान ने कहा चलो ठीक है भाई हम चलते। तो दुर्योधन ने कहा, अरे कृष्ण आए हो, हारे हो, थके, आज रात को यहीं रुको, खाना हमने आपके लिए 36 प्रकार के भोजन बनवाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं भाई अब हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, इतना अपमान का, अहंकारी आदमी का भोजन नहीं करेंगे हम। तो दुर्योधन ने कहा, मेरे बिना तुम्हें भोजन मिलेगा कहाँ, किसी में ताकत है जो कोई मुझे तुमको भोजन खिला देगा, यहाँ जाओ। नहीं मान रहे तो अहंकारी था दुर्योधन। और कृष्ण भगवान अपने रथ में बैठ करके जब चले तो कहाँ आए,
विदुर जी के घर आ गए और विदुरानी और विदुर जी अंदर कीर्तन कर रहे थे और उनको होश ही नहीं था। छोटी सी घास फूस की एक कुटिया बना रखी थी, उसमें घास फूस के गेट लगा रखा था और बस उसी में मगन हो रहे थे कि भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। कितने भजन में लीन हो रहे थे, तल्लीन हो रहे। तो भगवान बाहर कुंडी खटखटा रहे थे। विदुर जी, विदुरानी गेट खोलो, देखो मैंने वायदा पक्का किया, मैंने तुमसे इशारे में कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब उनको कीर्तन में ध्यान ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कृष्ण के नाम में इतने लीन हो रहे थे दोनों पति पत्नी, और भगवान कुंडी खटखटा रहे हैं बाहर। प्रेमियों, ऐसे भगवान सतगुरुदेव भगवान हमारे दिल की कुंडी को खटखटाते हैं हमेशा। आप देखो, जब भी कोई हमें परेशानी आती है और उनको मन से, भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से जब याद करते हैं तो हमारे सारे काम उल्टे सीधे हो जाते हैं। अर्थात भगवान सतगुरुदेव भगवान ऐसा कोई कारण बना देते हैं जिससे हमारे लिए कोई न कोई किसी को भेज देते हैं कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। भगवान उन्हीं को भेज देते हैं हमारे लिए सेवा के लिए। आखिरकार उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन कुंडी खटखटा रहा, उन्हें पता ही नहीं पड़ा। तो भगवान कृष्ण भूखे भी थे और बोले, अरे भाई विदुरानी, तुम गेट खोलो, मुझे कितनी जोर की भूख लग रही है। अब भगवान ने कुंडी क्या खटाई, वो दरवाजा अलग ही हटा के रख दिया, छोटा सा तो दरवाजा था घास फूस का, और जा करके वो दोनों जने पूजा में लगे हुए थे और कहा, विदुरानी, विदुर जी मैं आ गया, मुझे भूख लग रही है। ओहो, दोनों दंडवत प्रणाम करने लगे, लेट के भगवान श्री कृष्ण के पैरों में। वाह प्रभु, हमारे कितने ऊंचे भागे, हमारी झोंपड़ी में मेरे भगवान आ गए, हमारी झोंपड़ी में भगवान आ गए। और भगवान को विदुरानी ने उधर साग का भोग, साग बन रहा था और तो उनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, साग उबालने के लिए रख दिया और प्रसाद के केले रखे हुए थे। तो जल्दी जल्दी में आई और आ करके हाथ मुंह धो करके आई, कुल्ला करके आई और भगवान को एक प्लेट में केले रख के लाई। तो केले को छिलका भगवान को दे रहे हैं और मैं केले को खुद विदुरानी खाए जा रही हैं, अलग भी रखती जा रही हैं। कैसी लीला थी भगवान की। विदुर जी कहने लगे, अरे विदुरानी तुम क्या कर रही हो, भोग भगवान को केले का छिलका के लगा रही हो और तुम केले अलग रखती जा रही हो। विदुरानी कहने लगी, नहीं नहीं तुम विदुर जी चुप रहो, मुझे भगवान को भोग लगाने दो, मेरे भगवान भूखे, उनको भोग लगाने दो। भगवान कृष्ण भी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और विदुर जी भी हंस रहे थे। विदुरानी क्या खेल कर रही हो, तुम देखो तो सही क्या कर रही हो। तो कहते हैं कि यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्गुरु
गाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दया निधरी गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधरी। भगवान की लीला भगवान ही जाने। भगवान की भगवत्ता को कोई पहचान नहीं पाया, न जान पाया। उनकी लीला अपरंपार है। भगवान खुश हो रहे थे और भगवान भोग छिलकों का लगा रहे थे और बाद में कहने लगे प्रभु आप बहुत भूखे हैं। और जो साग उबल गया था उस उबले हुए साग को साग बेदुर घर खाओ मेरे भैया। भगवान उस साग को कितने प्रेम से खा रहे हैं कि 36 प्रकार के भोजन त्याग करके और विदुरानी के प्रेम में रस के लटपटे और भोग लगा रहे हैं साग का। ये भगवान की लीला है प्रेमियों। अब मैं वही कहता हूँ कि मेरे सतगुरुदेव भगवान कृष्ण नहीं है तो कौन है बताओ। हमारे सामने की बात है प्रयाग धाम में कि जब गुरु महाराज जी को मत्था टेक रहे थे पंचम पातशाही जी को, ये बात सन 1907-8 की है, 2007-8 की है, सॉरी 2007 और 8 की है। ये दास भी दर्शनों के लिए गया हुआ तब। तो जब मत्था टेक रहे थे तो कुछ प्रेमी जन थे अपने भाव के अनुसार कोई बर्फी का भोग लगा रहे थे, कोई ड्राई फ्रूट का भोग लगवा रहे थे, कोई फ्रूट का भोग लगवा रहे थे। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, सबका भोग लगा रहे थे। एक भक्तानी लेकर के गई थी, हमारी दिल्ली की भक्तानी, वो मूंगफली की गजक लेकर के गई थी और वो शर्मिंदा हो गई कि मेरे भगवान को लोग क्या भोग लगा रहे हैं, मैं क्या लेके आई हूँ। और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में वो गजक छुपा ली जो थैली में रखी हुई थी और मत्था टेक करके गुरुमाई के सामने से आगे निकले। अंतर्यामी मेरे कृष्ण भगवान सदगुरुदेव पंचम पातशाही जी महाराज जी ने घट घट के वासी हैं। और जैसे ही मत्था टेक के गई तो महात्मा जी को आदेश दिया, महात्मा जी इस भक्तानी को बुलाओ। महात्मा जी ने कहा भक्तानी जी आप आओ, श्री गुरु महाराज जी बुला रहे हैं आपको। और गुरु महाराज जी ने कहा भक्तानी ये क्या लाई है तू भोग लगवाने के लिए, भोग भी नहीं लगवाया तूने। आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई और कहने लगी प्रभु मैं शर्म के मारा भोग नहीं लगवा रही, मेरे पास गजक वाली मूंगफली वाली गजक है। गुरमाई ने कहा हमें यही तो प्यारी है भोग, हम इसको बड़े प्रेम से खाते हैं, ला भोग लगवा। और श्री प्रभु जी ने वो मूंगफली की गजक लेकर के और भोग लगाया और भक्तानी गदगद हो गई, अश्रुधारा नहीं रुक रही थी। स्वामी जी कहते हैं प्रभु जी कि अब क्यों रो रही है, तेरे मन की भावना तो पूरी हो गई ना, अब बताओ मेरे कृष्ण हैं कि नहीं है बताइए। सतगुरुदेव कृष्ण के तो अवतारी हैं और हैं कौन, राम के अवतारी हैं। शास्त्र कहते हैं, विधान कहते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा, संत महापुरुष फरमाते हैं कि सदगुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो साकार रूप में बैठे हैं ये तस्मै श्री गुरुवे हैं। तस्मै सदगुरु कौन से होते हैं, इसका बड़ा गहरा अर्थ है प्रेमियों। क्योंकि तस्मै जो शब्द है वो स धातु से बना हुआ है और स माने वह। जो गुरुमाई नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, हम सभी जपते हैं। सा शब्द जो है सामान्य वो है और स तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तेव तस्मई ताभ्याम। तस्मई शब्द कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति में आ जाता है ये शब्द। और चतुर्थी विभक्ति में तस्मई श्री गुरु, वो अनंत जो अनादि स्वरूप जिसका रंग है ना रूप है कुछ भी नहीं, और जो साकार रूप में आकर के बैठा हुआ है, ये वो तस्मई सदगुरुदेव भगवान हैं जिनके लिए हम नमस्कार करते हैं, जो साकार रूप में बैठे। आम हस्ती नहीं है। मेरे भगवान ब्रह्मा और विष्णु और महेश से भी ऊपर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप ही इन्होंने धारण किया कि हर अनंत हर कथा अनंता, गावे वेद पुराण सब संता। पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, सब में यही भाव लिखा हुआ है कि सदगुरु से कोई बड़ा है ही नहीं। साकार रूप में जो आए हुए हैं वो तस्मै श्री गुरु महाराज आए हुए हैं।
जो कि एक प्रकाशमय बिंदु हैं, जो कि हम लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं। लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं जो कि हमने एक मानव चोले में ही समझ रखा है अपने भगवान को। नहीं प्रेमियों, ये मेरे सतगुरुदेव भगवान वो नहीं हैं, ये परमपिता परमात्मा हैं, ये सतगुरुदेव भगवान। इनको समझना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल की चीज़ है। बस इतना ही काफ़ी है कि जो गुरु महाराज जी हमको हुक्म देते हैं, आज्ञा देते हैं, बस उसी को मानते रहें और उसी को हम अपनाते रहें और यही प्रार्थना करते रहें मेरे प्रभु कि मेरे दुखड़े मिटा देना ओ दाता भंडारी, मेरे दुखड़े मिटा देना ओ दाता भंडारी, मुझे अपना बना लेना ओ दाता भंडारी, मुझे अपना दुखड़े कौन से मिटवाने हमने भगवान से? यही महापुरुष समझाते हैं। ये शारीरिक दुख जो है ये दुख नहीं है, गरीबी दुख नहीं है, धन नहीं है दुख नहीं है, औलाद नहीं है दुख नहीं है, परिवार नहीं है दुख नहीं है। दुख क्या है कि पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। महापुरुष फरमाते हैं कि पुनरत जन्मम, दुख कौन सा है कि बार बार जन्म लेना, यही दुख है हमारे लिए सबसे बड़ा। हे प्रभु मुझे इस दुखड़े से छुटकारा दिलवा देना। तो भगवान कहते हैं ये गारंटी मेरी है। सतगुरुदेव भगवान ने ये गारंटी ले रखी है हमारी कि तू नाम का सुमरन कर, अगर तू इस दुख से छुटकारा ना हो तब मुझसे कहना मैं आया शरण तुम्हारी, मैं आया शरण तुम्हारी, प्रभु रखना लाज हमारी, मुझे थोड़ा सा उठा देना ओ दाता भंडारी, मुझे थोड़ा सा उठा देना ओ दाता भंडारी, मेरे दुखड़े मिटा देना ओ दाता भंडारी। मुझे दुनिया ने ठुकराया, मुझे दुनिया ने ठुकराया, मैं शरण तुम्हारी आया, मैं शरण तुम्हारी आया। मुझे गले से लगा लेना ओ दाता भंडारी, मुझे चरणों में बैठा लेना ओ दाता भंडारी, मेरे दुखड़े मिटा देना ओ दाता भंडारी। मैं काल जाल भर माया, मैं काल जाल भर माया, जग जंजाल में धोखा खाया, जग जंजाल में धोखा खाया। मुझे गोदी में बैठा लेना ओ दाता भंडारी, मुझे अपनी शरण लगा लेना ओ दाता भंडारी, मुझे चरणों में बैठा लेना ओ दाता भंडारी, मेरे दुखड़े मिटा देना ओ दाता भंडारी। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें मेरे सच्चे पातशाह। तो बहुत बड़ी ऊंची हस्ती है बस, और मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि आप मुझको मिल गए और मुझ जैसे को आपने अपना बना लिया, अपना लिया। कितना उपकार है मेरे पर है मेरे मालिक है मेरे सच्चे पातशाह। तेरा गुणगान करने के लिए मेरी जीवा में कोई ताकत नहीं है। प्रेमियों, हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते रहें, यही विनती करते रहें। जब सतगुरुदेव भगवान हमारी विनती से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, तो हमारे जग जंजाल के, हमारे अनेक कोट जन्मों के जो हमारे कर्म हैं वो सब भगवान की शरण में आके खत्म हो जाएंगे। ये अपना भाव, ये अपनी श्रद्धा, ये अपना प्रेम, ये दृढ़ विश्वास करके चलें हम
तो आप सत्य मानना कि मेरे सतगुरुदेव भगवान जो नूरानी रूप है अपने उस दर्शनों से कृतार्थ करेंगे और हमारा लोक और परलोक को सुहेला करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करना। लाइक करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपसे विनती है, केवल अंगूठे पे ही तो निशान रखना है आपने। आपकी इस सेवा से मेरे भी भाग सुधर जाएंगे और गुरुमाई के चरणों में हम सब की हाजिरी लगती रहेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।